इस ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं, इस पर भी मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। और आप देखिएगा कि ये बातें कितना ज्यादा आज के समय में समीचीन हैं, कितनी उपयोगी हैं, इस चीज का भी ध्यान आप दीजिएगा। जी हाँ, कई बार आप खुद सचेत होते हैं कि हमें सही करना है, सही दिशा चुननी है, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो किसी भी संक्रमण के खतरे से बचने के लिए जब घर बैठे इस कोरोना काल में आपके पास भरपूर समय है, किस ग्रंथ में लिखी गई बातों को आप फॉलो कर सकते हैं? पंडित जी, कौन सी ग्रंथ पढ़नी चाहिए इससे जुड़ी? अब हम विष्णु स्मृति की बात करेंगे। अच्छा, विष्णु स्मृति में कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। चिता धूम सेवने सर्वे वर्णान स्नानम आचरेयु, अर्थात श्मशान घाट पर आप गए हैं, चाहे किसी अर्थी के साथ गए हैं, चाहे किसी कारण बस गए हैं, लेकिन श्मशान का धुआं अगर आपके शरीर में लगा हुआ है तो आप तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते जब तक आप स्नान न कर लें। स्नान करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही घर में आपका प्रवेश होगा। वमने, अगर आपने उल्टी कर लिया एक दो बार, वोमिटिंग हो गई आपको, तो भी आपको नहाना पड़ेगा। समश्रु कर्मणि कृते च, समश्रु माने दाढ़ी मूछ, आपने दाढ़ी मूछ बनवा लिया, नाई से बाल कटवा लिया, उसके बाद भी आपको नहा करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। कितनी सही बातें हैं। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि आप अगर शमशान घाट पर गए हुए हैं, वहां से आ रहे हैं, तो वहां से आकर के बिना नहाए आप घर में प्रवेश ना करें। इसी तरह से नाई से अगर आपने बाल दाढ़ी बनवाया है, मूछें सेट कराई हैं, तो आपको बिना स्नान के कोई कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। इससे कभी भी संक्रमण का खतरा नहीं होगा। आज आप सुन रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में एक सैलून में एक नाई ने बाल बनाया तो 12 लोग संक्रमित हो गए। ये बात आप भी पढ़ रहे हैं। अब वही बात तो यहां कही जा रही है कि भाई दाढ़ी बाल अगर आप नाई से बनवा रहे हैं तो नहा लीजिएगा, अगर आप शमशान घाट पे गए हैं तो नहा लीजिएगा। कोई नई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात जरूर है, जिससे संक्रमण का खतरा रुकेगा। जी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बता गए हैं, सिर्फ उसका वैज्ञानिक महत्व नहीं है, ज्योतिषीय महत्व भी है। इसी महत्व को आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम पंडित जी के माध्यम से। साथ ही हमारे किस पुराण में भोजन करने को लेकर क्या खास जानकारियां दी गई हैं, मौजूदा हाल में हम सभी को किन बातों का ऐसे में ध्यान रखना चाहिए भोजन करते समय। पंडित जी, बहुत बार आपने इस टॉपिक की चर्चा की है, बहुत कुछ बताया भी है, लेकिन आज फिर मैं चाहती हूँ विस्तार से एक बार बताइए, भोजन करते समय क्या करें क्या ना करें। देखिए, अब हम एक इतने कठिन पुराण का नाम ले रहे हैं जिसकी हिंदी टीका नहीं मौजूद है। वो पुराण है पद्म पुराण। हिंदी टीका मतलब उसका हिंदी में अर्थ नहीं लिखा है, संस्कृत में ही जो लिखा है वही लिखा है, ठीक है ना। और जितने पुराण हैं उनका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, लेकिन स्कंद पुराण और पद्म पुराण संस्कृत, इनकी तरफ किसी की हिम्मत नहीं हुई है व्याख्या करने की, ठीक है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, हस्तपादे मुखे चैवम पंचांद्रौ भोजनम चरेत, हाथ पैर और मुंह बिना धोए भोजन नहीं करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। आज आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि जाओ पहले हैंड वॉश करके आओ, पहले हैंड वॉश करके आओ, आप सिखाते हो ना। इसी तरह से हाथ को अच्छे से साबुन से धो करके, पैरों को ठीक से धो करके, मुंह को अच्छे से धो करके तभी भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। और जो लोग बिना हाथ को धोए भोजन शुरू कर देते हैं, बिना पैरों को धोए भोजन शुरू कर देते हैं, बिना मुंह को धोए भोजन शुरू कर देते हैं, फिर इनका भगवान ही मालिक है। जितने दिन ये स्वस्थ हैं, और जब ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तब कहेंगे क्या, कह रहे आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, पुरानी खानगी है, असली दूध दही खाते थे, हम लोग तो इतनी उम्र में पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, आचार विचार से रहोगे तो और अच्छा हो जाएगा। और इसमें बहुत समय नहीं लगता है, हाथ पैर और मुंह धोने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता तो हर व्यक्ति के अंदर नैतिक कर्म के रूप में होनी चाहिए, तभी तो जीवन अच्छा होगा।
महामारी कोई भी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे इसके पहले हैजा प्लेग था, चेचक था, कोई भी महामारी हो, महामारी महामारी ही होती है। लेकिन अगर हम हर समय के लिए सावधान हो जाएं तो कभी भी हम महामारी के चपेटे में नहीं आ सकते हैं। और अपने बच्चों को भी इन विषयों में हमें ट्रेंड करना चाहिए। जी हाँ, जीवन में व्यवस्था का बहुत महत्व होता है और इसलिए ये टॉपिक आप जरूर जानते होंगे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसलिए ये टॉपिक आज आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं। खाने से जुड़ी विशेष जानकारी आपने जानी, लेकिन किस पुराण में नहाने से जुड़ी क्या जानकारी लिखी गई है? जी हाँ, सब कुछ हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, बस आपको जानने की जरूरत है। नहाने के समय किन बातों का ध्यान पंडित जी? अब हम बात करेंगे मार्कंडेय जी की, मार्कंडेय पुराण की। मार्कंडेय पुराण में क्या कहा गया है? अपमृज्यान्न च स्नातो गात्राण्य अंबर पाणिभः, अर्थात मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि स्नान करने के बाद अपने हाथों से या स्नान के समय पहने गए भीगे कपड़ों से शरीर नहीं पोंछना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि अपने पहने हुए कपड़े को ही धो करके और उसको निचोड़ देते हैं, निचोड़ने के बाद उससे अपना ही शरीर पोंछ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहाने के बाद सूखा कपड़ा पहन लेते हैं और हाथ से ही हाथ का पानी गिराने लगते हैं, मुंह का पानी गिराने लगते हैं। ऐसा भी करते हैं, हाथ से भी शरीर पोंछ लेते हैं या फिर गीले कपड़े से। बिल्कुल नहीं करना है, न हाथ से शरीर पोंछना है, न गीले कपड़े से शरीर पोंछना है। इससे भयावह नकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश करेगी। ऐसे में हर समय आपको रंगीन या सफेद सूखे तौलिए से ही अपना शरीर पोंछना चाहिए। ये बात गंभीरता के साथ सुन लीजिए। और अगर उस तौलिया से किसी दूसरे ने अपना चेहरा या शरीर पोंछा है तब भी उसका उपयोग आप मत करिए, चाहे वो क्यों ना आपका भाई ही हो, चाहे वह क्यों ना आपके पिता ही हों। लेकिन अगर किसी के यूज में आई हुई तौलिया है और फिर उसे अगर आप अपने यूज में ला रहे हैं तो ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव माना जाएगा।